Hello students, welcome to the destination classes. Today I am going to teach you exercise 1.3 of class 10 mathematics. बच्चों बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. इनफैक्ट सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं आपके इस एक्सरसाइज के उस एक ही तरह के कंसेप्ट पर बेस्ड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फैमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. बच्चों क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर. जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा कि आपको ये प्रूफ करना होगा कि वो इरेशनल नंबर है, आप उसका अपोजिट लेके चलोगे कि वो एक रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर क्या होता है हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं. और जो पी बाई क्यू, पी न्यूमरेटर क्यू डिनोमिनेटर, वो जो पी और क्यू जो दो नंबर होते हैं या ए और बी आप कहो कुछ भी कह सकते हो, उनका जो HCF है वो 1 होना चाहिए. मतलब 1/3 एक रैशनल नंबर है. यस. 2/4 बच्चों रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इनका जो HCF है वो 1 नहीं है. यानी कि ये दोनों सिर्फ 1 के टेबल में ही आने चाहिए. आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/2. तब आप कह सकते हो कि ये एक रैशनल नंबर है. तो दो कंडीशन है, एक तो पी बाई क्यू या ए बाई बी फॉर्म में होना चाहिए, और उन दोनों ही नंबर का जो आपका HCF है वो क्या होना चाहिए, 1. ठीक है. तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे. सबसे पहले आप लिखोगे लेट अस एज्यूम दैट, मैंने कहा इसका अपोजिट लेके चलना है, रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. रूट 5 इज अ, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा. जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप ये मानोगे कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है. और अगर ये रैशनल नंबर है बच्चों, तो इसको हम पी बाई क्यू या ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं. से क्वेश्चन नंबर 1, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम. कोप्राइम का मतलब ये होता है बच्चों, दैट इज, क्योंकि जो दोनों ही अगर प्राइम नंबर है तो इनका जो HCF है, इनका HCF क्या होना चाहिए, 1. दैट इज देयर HCF इज 1. ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा इस तरह के क्वेश्चंस में. फिर आपने क्या करना है बच्चों, जो भी क्वेश्चन 1 होगा इसका स्क्वायर करना है. स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1. तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5. और a बाई बी में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज, कैन आई से 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. यस. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर. और विच इम्प्लाइज b स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5. b स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5. राइट. इसको बच्चों आप इक्वेशन नंबर 2 कर दोगे. अब इसको थ्योरेटिकली किस तरह से लिखा जाता है, ये जो स्टेप है आपका a स्क्वायर बाय 5, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स 5 डिवाइड्स a स्क्वायर. 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 5 a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर. अब बच्चों एक थ्योरम है आपकी बुक में, थ्योरम 1.3, वो ये कहती है कि कोई भी प्राइम नंबर, 5 आपको पता है प्राइम नंबर है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. मीन्स 5 एक प्राइम नंबर है, और मान लो a जो है आपका वो है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25. तो अगर 5 25 को डिवाइड करता है तो 25 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 5 का. तो 5 जो है आपका 5 को भी डिवाइड करेगा. एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर 5 625 को डिवाइड करता है, और 625 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 25 का, तो 5 जो है 25 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा. इट मीन्स अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 बच्चों डिवाइड करेगा आपका a को भी. वाई, बिकॉज if p be a prime number, if p be a prime number, 5 डिवाइड से, क्योंकि 5 आपका क्या है, प्राइम नंबर है. ठीक है. एंड इफ ना लिखे आप इसको लेट लिखो, लेट p be a prime number, and if p divides a square where a is any positive
वेयर ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, देन p जो कि आपका प्राइम नंबर है विल ऑल्सो डिवाइड, p विल ऑल्सो डिवाइड a, p विल ऑल्सो डिवाइड a। फिर से रिपीट कर देता हूं, p यहाँ पर आपका 5 है जो कि एक प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो बच्चे ये प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो, अगर 5a को डिवाइड कर रहा है, बड़े ध्यान से समझना ये वाला स्टेप, अगर 5a को डिवाइड करता है तो हम लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू 5c। अगर 3a को डिवाइड करता है लेट a इज इक्वल टू 3c। अगर 2a को डिवाइड करता है लेट a इज इक्वल टू 2c, वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको क्वेश्चन नंबर 3 ले लो। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3, जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे बच्चों, व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, अगर मैं a का स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर करूंगा 25c स्क्वायर। अब फ्रॉम इक्वेशन टू a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5b स्क्वायर। तो कैन आई राइट a स्क्वायर in place of a square, can I write 5b square? 5b square is equal to 25c square using equation 2। 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो बच्चों ये हो जाएगा b square is equal to 5c square, which implies again c square is equal to b square by 5। अब इसको अगर इसी तरह से मैं लिखूं तो बच्चों 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, यहां आप स्टार लगा सकते हो, विच इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स बी। रीजन, ये सारा रीजन आपका यहां भी आ जाएगा, राइट। अब आपने ये कहा था कि ए और बी तो को प्राइम है, यानी कि कॉमन फैक्टर इनका 1 होना चाहिए, लेकिन यहां तो इनका कॉमन फैक्टर 5 भी आ रहा है। दैट इज our supposition is wrong that A and B are what, co-prime। therefore अगर ये co-prime नहीं है तो फिर ये रैशनल भी नहीं है, और अगर ये रैशनल नहीं है तो बच्चों फिर क्या है, इरैशनल। therefore root 5 is an irrational number। चलिए बच्चों मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं किस तरह से आपने इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी, और कंडीशन क्या है कि ए और बी को प्राइम होना चाहिए, यानी कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1, यानी कि दोनों ही नंबर ए एज वेल एज बी सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आने चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, और मैंने इसका स्क्वायर किया, रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 5, ए बाई बी का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 जो मल्टीप्लाई है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब थ्योरेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, और अगर बच्चों 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 किसको डिवाइड करेगा, ए को। वाई, बिकॉज ये आपकी थ्योरम है लेट पी बी अ प्राइम नंबर। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पी की मैं बात कर रहा हूँ वो पी है क्या आपका, वो पी है बच्चों आपका 5, और आपका अगर ये 5 हम सबको पता है कि एक प्राइम नंबर होता है, तो कोई भी प्राइम नंबर है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। अब अगर 5a को डिवाइड कर रहे हैं तो लेट a इज इक्वल टू 5c, 3a को डिवाइड करता है तो लेट a इज इक्वल टू 3c, ऐसे जो भी आएगा। 2 डिवाइड करता है क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर होता है, देन लेट a इज इक्वल टू 2c, वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5b स्क्वायर, कितनी है बच्चों 5b स्क्वायर,
तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर की जगह 5b²। यूजिंग इक्वेशन 2 आपने इस इक्वेशन को क्या किया, यूज किया है। तो 5 से इसको डिवाइड करोगे 5c² आ जाएगा। और अगर 5 इधर अगर 5 मल्टीप्लाई है यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो सेम यही कंडीशन आ गई आपकी ये वाली। इट मीन्स 5 डिवाइड्स b², 5 प्राइम नंबर है तो 5 बच्चों b को भी डिवाइड करेगा। रीजन यही रहेगा स्टार, दैट इज अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, कि हमने तो कहा था कि इसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, लेकिन यहाँ तो इसका कॉमन फैक्टर 5 आ गया, तो ये तो कोप्राइम नहीं है। अगर ये कोप्राइम नहीं है तो रैशनल भी नहीं है, और अगर बच्चों ये रैशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, इररेशनल। दैट इज द वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। मैंने आपको अभी कहा था कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं एक ही कंसेप्ट पर सारे बेस्ड हैं। मैं आपको अभी इस चीज को प्रूव करके दिखाता हूँ। लेट अस अज्यूम दैट जहाँ पे आपका √5 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, √3। अगर ये रैशनल प्रूव करना है तो पहले हम उसको क्या मानेंगे, रैशनल। और फिर यहाँ पे इसी तरह से क्या हो जाएगा कि जो √3 है आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा, a/b के, where a and b are co-prime, that is their HCF is 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे हम करेंगे तो √3 का स्क्वायर भी क्या होगा बच्चों, 3। √3 का स्क्वायर भी क्या होगा आपका 3। और यहाँ पे बच्चों जहाँ 5 है आपका, यहाँ 5 है आपका, ये क्या हो जाएगा 3 × b², 3 × b², तो ये हो जाएगा बच्चों 3b² इज इक्वल टू a²। और ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 3। और 5 की जगह अगेन 3 डिवाइड्स a² और 3 डिवाइड a। रीजन क्या होगा इसका, रीजन आपका क्या होगा, यही सेम थ्योरम, दैट p be a prime number and if p divides a² where a is any positive integer then p will also divide a। now let a is equal to, अगर 3 है तो मैंने आपको कहा था आप 3c लिखोगे, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों आपका 3c, where c is any positive integer। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 9c²। क्या हो जाएगा, 9c²। नाउ a² इज इक्वल टू 3b², तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, जो a² है आपका इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका 3b², और ये हो जाएगा आपका 9c²। 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो b² की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 3c²। इट मीन्स b² की वैल्यू ये हो जाएगी, और मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो मेरा c² जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, b²/3। इट मीन्स व्हाट, 3 डिवाइड्स b², तो 3 किसको डिवाइड करेगा, b को। रीजन यही आएगा आपका, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इट मीन्स √3 इज एन इरेशनल नंबर। आपने देखा कुछ भी नहीं किया मैंने, बस जहां जहां 5 था वहां मैंने क्या लिख दिया बच्चों, √3। तो सेम कंसेप्ट है। इसी तरह से आप √2 का अब आप ट्राई करके देखो, ये नोटिफाई करने के बाद आप ट्राई करके देखो, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं कि अगर √2 को इरेशनल नंबर है उसको किस तरह से हम प्रूव करेंगे, ठीक है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ फ्रेंड्स, इन प्लेस ऑफ √3 हमें क्या प्रूव करना बच्चों अब, कि प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। पहले तो जहां भी 3 है मैं उसको इरेज कर देता हूं। जहां भी 3 है उसको अगर आप इरेज करते हो। चलिए अब ये क्वेश्चन है जो मुझे प्रूव करना है। सेम कंसेप्ट, मुझे प्रूव क्या करना है बच्चों, लेट अस सपोज दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। तो जो √2 है मेरा वो किसके इक्वल होना चाहिए, a/b के। स्क्वायरिंग बोथ साइड, √2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 2, a²/b², तो 2b² किसके इक्वल होगा, a² के। 2b² अगर सॉरी बच्चों आज थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर 2b² a² के इक्वल है तो बच्चों b² किसके इक्वल होगा, a²/2 के। तो b² किसके इक्वल होगा आपका, a²/2
2k। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों ए स्क्वायर बाय 2। नाउ 2 डिवाइड ए स्क्वायर, 2 डिवाइड ए, और 2 भी आपका क्या होता है, इट इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। ये सारा आपका रीजन आ जाएगा। लेट ए इज इक्वल टू 2c where c is any positive integer squaring both side, a square is equal to क्या हो जाएगा बच्चों 4c square, और जो a square है उसकी वैल्यू कितनी थी 2b square, तो यहाँ आ जाएगा 2b square is equal to 4c square। तो बच्चों b square कितना आ जाएगा, इसको 2 से कट कर दोगे तो 4/2 कितना हो जाएगा 2c square। तो c square कितना हो जाएगा बच्चों 2 इधर आ जाएगा, तो b square by 2। इट मीन्स 2 डिवाइड्स b square, तो 2 किसको डिवाइड करेगा बच्चों b को। अवर सपोजिशन इज रॉन्ग दैट a and b are co-prime, that is √2 is an irrational number. So this is the concept of this exercise. I hope the concept is clear to you. हमने √5, √3, √2 तीनों को एक ही कंसेप्ट से सॉल्व करके मैंने आपको दिखाया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो इसी एक्सरसाइज में आती है उसको हम ट्राई करेंगे। First of all, pause the video, note it down, then we'll proceed with the next question.